हेलो एवरीवन। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज 21 जून को शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ है उसके बारे में। और जो लोग चैनल के ऊपर नए हों, हमसे नए जुड़े हों, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। और एज यूजुअल हमने मैथ और जो रीजनिंग का एनालिसिस है वो लास्ट के अंदर रखा है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन जो है ये आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर। भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर हुआ था और ये हुआ था 8 से 10 जनवरी 2025 तक। और अगर आपसे पूछे कि एनआरआई डे मनाते कब हैं, तो ये मनाते हैं हम 9 जनवरी को। इस दिन महात्मा गांधी जी लौटे थे अफ्रीका से, तो उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और अगर आपसे थीम पूछे तो थीम हो जाएगी इसकी विकसित भारत, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रवासी भारतीयों का योगदान हो जाएगी इसकी थीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछे थे टोटल फॉरेक्स रिजर्व जो है इंडिया के अंदर वो कितने हैं? तो टोटल फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के अंदर हो जाएगा 16 मई तक। अगर अपन बात करें 16 मई तक, जो कि हाईएस्ट था, वो है $685.7 बिलियन, बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये हो जाएगा 16 मई तक का डेटा है ये, $685.7 बिलियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानसून जो है वो सबसे पहले किस तटीय क्षेत्र से प्रवेश करता है? तो आपसे तटीय क्षेत्र पूछा है। अगर स्टेट पूछता तो स्टेट तो हो जाएगा केरला, और केरला के अंदर पड़ता है मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट जो है यहाँ से एंटर करता है। और ये मानसून अगर पूछे कि पहले मानसून उठता कहाँ है, तो ये अरब सागर के अंदर उठता है। अरेबियन सी जो है इसमें उठता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्कवर्ड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं था, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, डीएनए से क्वेश्चन था। तो मैं बता दूं आपको, डीएनए की जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवरी करी थी। और इसके अंदर जो एडेनिन होता है, जो डीएनए के अंदर एडेनिन होता है, वो ऐड होता है थायामिन के साथ। एडेनिन थायामिन के साथ ऐड होता है। और इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो ये डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, तो ये जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, इनको स्ट्रैंड्स को बाइंड करने का काम करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे सीआरआर और रेपो रेट पूछी थी आरबीआई की। तो सीआरआर तो हो जाएगी 4%, और रेपो रेट पहले भी 2-3 बार आ चुकी है, तो रेपो रेट हो जाएगी, रेपो रेट 5.5% जो है रेपो रेट हो जाएगी। और अगर एसएलआर की बात करें तो एसएलआर है 18%। और रिवर्स रेपो रेट पूछे, रिवर्स रेपो रेट, तो ये हो जाएगी आपकी 3.35%। सीआरआर जो है ये 4% है, रेपो रेट 5.5% है, और जो एसएलआर है ये हो जाएगी 18%, और रिवर्स रेपो रेट 3.35%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे थीम पूछी थी G20 समिट जो 2025 के अंदर हुई है, उसकी थीम क्या थी? तो ये समिट हुई थी ब्राज़ील के अंदर, समिट हुई ब्राज़ील के अंदर, और इसकी थीम हो जाएगी बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए
सस्टेनेबल प्लेनेट। तो ये इसकी थीम हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। रण उत्सव 2025 जो है ये कहाँ आयोजित हुआ? तो रण उत्सव जो है ये कच्छ, जो गुजरात के अंदर पड़ता है, वहाँ आयोजित हुआ। रण ऑफ कच्छ, गुजरात। यहाँ पतंगबाजी वगैरह ये करी जाती है, तो यहाँ आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो कब शुरू हुआ? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान पीएम मोदी जी ने शुरू करा था, मोदी जी ने शुरू किया था, और ये किया था 12 मई 2020 को, 12 मई 2020 को शुरू करा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे पूछा था शॉर्टकट की एमएस वर्ड से। कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें दो क्वेश्चन जो थे वो शॉर्टकट की से थे, 2 या 3 क्वेश्चन, बाकी आपसे स्टेटमेंट बेस्ड पूछे थे। तो पेस्ट की पूछी थी शॉर्टकट की, तो ये हो जाएगी कंट्रोल+V, जो कि हम हर बार डिस्कस करते हैं क्लास के अंदर। सी की हो जाएगी कॉपी, कंट्रोल+C, कंट्रोल+C कॉपी हो जाएगी, वी से पेस्ट हो जाएगा, और कंट्रोल+X से जो है ये हो जाएगा कट। अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन, गांधी जी ने पहली बार किस आंदोलन में भूख हड़ताल करी? तो भूख हड़ताल करी थी अहमदाबाद, जो मिल स्ट्राइक हुई थी उसमें, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर, अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी उसके अंदर करी थी इन्होंने सबसे पहले। और ये हुई थी 1918 में। किस वजह से करी थी? जो वहाँ मजदूर थे वो वेतन की मांग कर रहे थे, जो प्लेग बोनस था ये बढ़ाने की बोल रहे थे, वेतन की मांग थी कि हमारा वेतन इंक्रीज करो। अब मजदूरों की जो डिमांड थी उनकी 50% इंक्रीज करने की, कि हमारा 50% इंक्रीज करो। और जो मालिक थे वो रेडी हो रहे थे कि हम आपका 20% इंक्रीज कर देंगे। 20% पे फिर गांधी जी आए, तो गांधी जी ने करवाया 35% के ऊपर, ना तुम्हारा ना मेरा, बीच का 35% पे करवा दिया था गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये सबसे ज़्यादा एमपी में पाई जाती है, दूसरे नंबर पर आएगा आपके राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखें, बीसीसीआई का लोकपाल पूछा था आपसे, बीसीसीआई का लोकपाल कौन है? तो ये हो जाएंगे जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा जो हैं ये बीसीसीआई के लोकपाल हो जाएंगे। और ये बने थे 16 जनवरी 2025 को बीसीसीआई के लोकपाल बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चट्ट और भट्ट गुप्त साम्राज्य में क्या हुआ करते थे? तो चट्ट और भट्ट जो है ये नॉर्मल जो साधारण पुलिसकर्मी होते हैं वही थे, साधारण पुलिसकर्मी हुआ करते थे। और ये काम करते थे दंड पाशिका के नीचे काम करते थे, दंड पाशिका के अंडर काम करते थे, के अंडर वर्क। तो ये पुलिसकर्मी हुआ करते थे चट्ट और भट्ट गुप्त साम्राज्य के अंदर। अगला क्वेश्चन देखे, फंडामेंटल राइट से पूछा था आपसे, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चला है तो ये क्वेश्चन मैं बता दूं। फंडामेंटल राइट्स जो है ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए हुए हैं, जिसमें से टोटल जो है आपके फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। पहले 7 हुआ करते थे, जिसमें एक जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हटा दिया, और अभी 6 बचे हैं। कौन कौन से हैं 6? एक आपका राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और चौथा हो जाएगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन का फ्रीडम है, आप कोई भी रिलीजन चूज कर सकते हो। एक हो जाएगा कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स हो जाएंगे। और एक हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब इसमें यह है कि आप कोर्ट के
पास अप्रोच कर सकते हो अगर कोई वो होती है तो। बाकी अभी इतने ही क्वेश्चंस मिले हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे आपको अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना आप, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ। और आपके अगर कोई क्वेश्चन याद हो, आप एग्ज़ाम देख के आए हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कौन से क्वेश्चंस आए थे। और कुछ क्वेश्चंस की बात कर लें जो पता नहीं चले एग्जैक्टली। एक केमिस्ट्री के अंदर आए थे, केमिस्ट्री के अंदर 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें से एक एवोगाद्रो नंबर से था, एवोगाद्रो नंबर से था। और बाकी बात करें मैथ और रीजनिंग की, ओवरऑल बता दूं कंप्यूटर के अंदर जो है ये पूछे गए हैं 5 से 6 क्वेश्चन। मैथ के अंदर अगर मैथ की बात करें तो जो मैथ है ये इसके अंदर पूछा था, एक तो आपके पूछा था ट्रैक परसेंटेज से जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे। एक पूछे थे आपसे फ्रैक्शन से पूछे थे आपसे 1 से 2 क्वेश्चन। एक आपके मेंस्ट्रुएशन से पूछे थे, मेंस्ट्रुएशन से 1 से 2 क्वेश्चन। एक में वॉल्यूम पूछी थी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। आगे बात करें टाइम एंड वर्क से था 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस से थे 1 से 2 क्वेश्चन। और SI CI जो है SI CI से थे 1 से 2 क्वेश्चन। और प्रॉफिट एंड लॉस से थे 1 से 2 क्वेश्चन। ज्योमेट्रिग्नो से था 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ट्रिग्नो से। ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन बता रहे हैं। एक आपके एलिमेंट्री अलजेब्रा से थे 2 क्वेश्चन। और एक था मीन मीडियन मोड से, 2 क्वेश्चन मीन मीडियन मोड से थे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे 2 क्वेश्चन। मतलब फॉर्मूला ये था कि जैसे मोड इक्वल्स टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, तो ये होता है। और अगर अपन बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर सीरीज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीरीज से थे इस बार, 4 से 5 क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट दोनों पूछी थी आपसे, स्ट्रेट सिटिंग भी और सर्कुलर सिटिंग भी। तो स्ट्रेट के अंदर तो जो था वो ये संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे दिया हुआ था, डेज दिए हुए थे, इजी थी, ये इजीली कर लेते आप। सर्कुलर सिटिंग में 7 लोग बिठाए थे। सर्कुलर सिटिंग में टेबल के चारों तरफ 7 लोग बैठते हैं, तो इस तरीके से था। और बात करें मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से थे 2 क्वेश्चन। और ब्लड रिलेशन से था 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से था 1 क्वेश्चन। और एनालिटिकल रीजनिंग से बता रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग। और कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन। सिलोग से 1 क्वेश्चन आया था, जम्बलिंग से था 1 क्वेश्चन। और वेन डायग्राम से था 1 क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से था। एक था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से थे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को थम्स अप देकर हौसला बढ़ाना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू गाइज़।